हरे कृष्णा दोस्तों। आज है 27 अगस्त 2023 और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। बहुत ही पुण्य तिथि है। आज है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको पुत्रादा एकादशी भी कहा जाता है। तो आज हम आपको सुनाते हैं पुत्रादा एकादशी की कथा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी एकादशी की कथाएं जो हमें मिलती हैं वो सभी युधिष्ठिर द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछी गई हैं। उनका क्या महत्व है, उनकी क्या महिमा है सभी एकादशियों की। तो आप इसको ऐसे जानिए कि स्वयं हरि मुख से, भगवान श्री कृष्ण के मुख से इनकी जो महात्म है, जो महत्व है और इनका जो पुण्य है वो बताया गया है। तो दोस्तों, जैसे ही युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से, मधुसूदन से पूछा, है मधुसूदन आप बताइए कि मैंने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में सुना, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, उसको क्या कहते हैं और उसकी पूजा आदि वैसे कैसे की जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार श्रावण मास 15 दिन पहले कृष्ण पक्ष चला गया था, फिर बीच में अधिक मास आ गया और उसके बाद में अब शुक्ल पक्ष दोबारा चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रादा एकादशी कहते हैं। इसका बहुत ही पुण्य है। मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज, द्वापर के आरंभ में एक महिष्मति नाम का राज्य था। वहाँ पे एक महिजीत नाम के राजा राज्य करते थे। बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और बहुत ही पुण्य का काम करते थे। सभी संतों से काफ़ी आदर सम्मान सबको देते थे, सभी संतों को, और धर्म के काम में हमेशा लगे रहते थे और अपनी प्रजा का पालन पोषण भी अच्छे से अपने पुत्र की भांति करते थे। लेकिन उनका जो है चौथा पहर, मतलब उनके बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ रहे थे, वृद्धावस्था के, लेकिन उनके कोई पुत्र ही नहीं था। तो पुत्र ना होने के कारण उनको बड़ा दुख होता था कि मैं इतना पुण्य भी करता हूँ, मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने काफ़ी यत्न कर लिए थे सभी तरह के, लेकिन कोई पुत्र उनको प्राप्त नहीं हुआ था। तो एक दिन वो बड़े दुखी मन से उन्होंने अपने राज्य के सभी जितने भी बुद्धिमान लोग थे, मंत्री थे, उनके जो गुरुजन थे, सबको बुलाया, प्रजा को भी बुलाया और कहा कि भाई, आप जानते ही हैं कि मैं कभी भी अपने राज्य का जो संचालन है वो धर्मवत करता हूँ। कभी अधर्म का मैंने उपयोग नहीं किया है, कभी मैंने कोई पाप का धन अपने राजकोष में जमा नहीं किया है और ना ही मैंने किसी देवता या गंधर्व का धन छीना है। लेकिन ये सब करते हुए भी पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे पुत्र रत्न की दान नहीं दिया है, ये आशीर्वाद नहीं दिया है। तो नहीं है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। तो सभी लोग कहने लगे कि महाराज, आप चिंता मत करें, जब कोई समस्या होती है तो उसका निदान भी अवश्य होता है। तो सभी प्रजाजन और जितने भी थे वो सब अपने गुरुजनों को लेकर जंगल की तरफ गए कि वहीं पर ही कोई महर्षि मिलेंगे, कोई संत मिलेंगे जो इसका उपाय हमें बताएंगे। तो वो जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो देखते हैं कि एक बहुत ही सिद्ध पुरुष, एक महर्षि वहाँ पर अपने ध्यान में मग्न है और काफ़ी समय से वो वहाँ पर हैं। कहते हैं कि एक कल्प जब बीत जाता है तो उनका एक रोम गिरता है। तो इस तरह के बहुत सिद्ध पुरुष वहाँ पर उनको मिलते हैं। तो वो इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं उनके ध्यान से उठने की, और ध्यान से उठने के बाद उनको प्रणाम करके बड़े आदर के साथ में उनको नमस्कार करते हैं। तो ऋषि लोमेश सभी को देखकर बड़े खुश होते हैं और पूछते हैं कि भाई, आप सब लोग आए हैं तो क्या आपका अभिप्राय है यहाँ आने का, आप मुझे बताएं। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु,
हे महर्षि, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप इतने सिद्ध पुरुष हैं, तो आप सब जानते हैं कि हमें क्या कष्ट है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कष्टों का निदान आप ही कर पाएंगे। आप तो ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं हमारे लिए, और आप खुद ही जान लीजिए। तो ऋषि जो हैं पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि हमारे महाराज हैं, बड़े धर्म प्रज्ञ हैं, लेकिन उनको कोई संतान नहीं है। तो महाराज भी दुखी हैं, और महाराज क्योंकि दुखी हैं तो हम उनकी संतानें हैं, तो हमें वो संतान की तरह ही पालते हैं, तो हम भी दुखी हैं, तो इसका कोई उपाय बताएं। तो ऋषि लोमेश थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ध्यान में जाते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है। तो वो आंख खोल के फिर बताते हैं प्रजाजनों को कि पिछले जन्म में आपके महाराज एक निर्धन वैश्य हुआ करते थे, और वो इधर से उधर अपने व्यापार के लिए दूसरे गांव, दूसरे राज्य में भटकते रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो 2 दिन से भूखे थे, और एक जलाशय में जल पीने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे एक ताजी ब्याई हुई गाय जो है पानी पी रही होती है, तो उसको हटा देते हैं और खुद पानी पीने लगते हैं। तो वो पाप जो है उनको लगा है, क्योंकि उन्होंने एक प्यासी गाय को पानी पीने से हटाया है। तो उस पाप की वजह से जो आपके महाराज हैं उनको ये पुत्र ना होने का जो उनके साथ समस्या हुई है, उसी कारण से हुई है। अब क्योंकि उन्होंने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी के दिन ये घटना घटी थी, तो अनजाने में ही उन्होंने जो एकादशी का व्रत किया था, उसकी वजह से उनको राज्य प्राप्त हुआ, और वो धर्मपरायण राजा हैं आज की डेट में। तो कहते प्रभु कोई तो उपाय होगा इसका, वो उपाय हमें बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो ऋषि लोमेश कहते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप सब लोग जो है एकादशी का व्रत करें और जागरण करें, और भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को याद करें, आपको जरूर इससे लाभ होगा। तो सभी लोग वहाँ से महर्षि लोमेश को प्रणाम करके अपने राज्य को लौट जाते हैं, और सभी ने विधिवत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। तो इसी के प्रताप से महाराजा की पत्नी गर्भवती हो जाती है, और उनको 9 महीने के बाद में गर्भ खत्म होने के बाद में, पूर्ण होने के बाद में उनको एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसी वजह से इस एकादशी का नाम पुत्रादा एकादशी पड़ा। तो दोस्तों ये एकादशी का जो दिन है वो बहुत ही पुण्यकारी है, बहुत ही अच्छा दिन होता है। इसमें अगर आप व्रत रखते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं भी रख पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो कम से कम आप उस दिन कृष्णमय रहिए, कोई पाप ना करें, और अच्छे से जो धर्म के काम हैं, दान है, कुछ करें, तो ज़रूर इसमें लाभ होता है। ऐसे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी में वैसे तो अन्न खाना ही पाप है, बट सभी लोग नहीं रख सकते हैं व्रत, सबकी अपनी अपनी यथास्थितियां हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं कहते कि आप ज़बरदस्ती रखें व्रत, लेकिन कम से कम ये है कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, उनके प्रसंग सुने, जैसे कि हम आपको सुनाते रहते हैं। तो इसी में भी काफ़ी कल्याण छिपा हुआ है। हरे कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण।